कार्तिक महात्म कथा 10वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि जिन दैत्यों के पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर के पृथ्वी पर निर्भय होकर फिर आने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देख करके जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उनके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। जलंधर अपने पिता का मंथन सुन करके उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने घसमेर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमेर स्वर्ग में जाकर देवसभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमेर ने कहा कि हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी जलंधर का मैं भेजा हुआ दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे आप सुने। आपने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहाँ से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर के महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो घसमेर से बोले। इंद्र ने कहा कि हे दूत, प्राचीन काल में जिसलिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों की उसने रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन कर उसका सब रत्न ले लिया। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुस करके उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र के मंथन का सारा संवाद सुनाओ। समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी जलंधर से जाकर के कह सुनाओ। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथा राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होंठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के लिए उद्योग में लग गया और उसके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना के साथ लेकर शुंभ निशुंभ आदि दैत्य वहां आ पहुँचे। वह राक्षस राज जलंधर स्वर्गलोक में जाकर के नंदन वन पर अपना अधिकार जमा लिया। तब देवतागण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है, अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मुसल, परीघ, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे को दौड़ दौड़ करके आक्रमण कर लिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गई, रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए हुए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जी कर उठने लगे। मरे हुए देवता का पुनः जीवित देखकर क्रोधित होकर के जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा। जलंधर ने कहा कि अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर क्यों जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को लाकर के देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उनके ऐसा कहने पर जलंधर के द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वर्ग पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हटा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता भय से किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उच्च श्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा कि हे देवगण, आप लोग जल्दी भागें, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं है। यह राक्षस श्री शंकर जी की अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुन करके भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देख करके समुद्र पुत्र जालंधर तब शंख, भेरी तथा जय शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर
राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। उसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित करके स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य के 10वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।